आईपीएल 2025 के सीजन की शुरुआत आरसीबी ने धमाकेदार अंदाज में की है और पहले मुकाबले में केकेआर की टीम को उन्होंने 7 विकेट से हरा दिया। 175 रन का टारगेट मात्र 16.2 ओवर में चेज करके मैच को एक तरफा बना दिया। लेकिन क्या यह मैच एक तरफा था? क्योंकि पहले 10 ओवर में केकेआर की टीम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि 250 बहुत आराम से बनेंगे। सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे एक अच्छी पार्टनरशिप लगा चुके थे और उसके बाद आंद्रे रसल, रमनदीप, रिंकू, इन सब बल्लेबाजों का आना बाकी था। तो 225 बहुत इजी लग रहा था। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी आरसीबी के गेंदबाजों की, स्पेशली कृणाल पांड्या, जो उन्होंने 3 विकेट लिए उस फेज में, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की। लेकिन कप्तान रजत पाटीदार, उनको भी आपको ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा कि स्पिनर्स का इस्तेमाल जिस तरह हुआ, कृणाल पांड्या का हो या 16वां ओवर जो है वो सुयश शर्मा को कराना हो या उसके अलावा लियाम लिविंगस्टन को गेंदबाजी करवाना हो, तो वो सारी चीजें रजत पाटीदार की तरफ से भी ठीक देखने को मिली हैं। उसी की वजह से अगले 10 ओवर सारे रन चौक हो गए, विकेट ले लिए और आरसीबी की टीम ने उस मैच में ऐसी वापसी की कि दोबारा से केकेआर की टीम उस मैच में आ ही नहीं पाई। लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंसेस क्या है प्लेयर की, डिटेल एनालिसिस वन बाय वन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो केकेआर की बल्लेबाजी के साथ शुरू करते हैं और क्विंटन डिकॉक के साथ। आज तो कुछ खास कर नहीं पाए। पहले तो एक कैच छूट गया, सुयश शर्मा ने एक इजी सा कैच छोड़ दिया। लेकिन जिस तरह का विकेट था, जो मॉइस्चर था, बिकॉज विकेट अंडर द कवर रहा है, तो जॉस हेजलवुड को वो एक्स्ट्रा परचेज विकेट से मिल रहा था। और आप देखेंगे कि इस मैच में जिन गेंदबाजों ने शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पर ऑपरेट किया है, उनको वो एक्स्ट्रा बाउंस और वो कैरी मिल रहा था। वो जॉस हेजलवुड को मिल रहा था, सेकंड इनिंग में वो हर्षित राणा को मिल रहा था। बाकी किसी और गेंदबाज को वो चीज नहीं मिली है, क्योंकि उनका लेंथ थोड़ा सा आगे था और शायद वो विकेट को उस तरह से हिट नहीं कर रहे थे। तो उस मामले में अगर देखें तो विकेट कुछ ना कुछ तो ऑफर कर रहा था, पहले 6 ओवर में भी और बाद में भी, इवन डेथ में भी जब जॉस हेजलवुड बॉलिंग करने के लिए आए थे, तब भी जब वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पर गेंद अगर अच्छा हिट कर रहे थे तो फिर उसको खेलना आसान नहीं था। तो एक तो उनकी गेंदबाजी जिस तरह से हो रही थी, फिर हेल्प मिल रही विकेट से, और फिर कुछ गेंद मूव भी कर गई, तो वो फिर बहुत मुश्किल बन गया क्विंटन डिकॉक के लिए इनसाइड इज लेग के। पहले तो वो चले गए, वो कुछ नहीं कर पाए। पर सुनील नारायण ने जो है वो एक अच्छी पारी खेली। स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आज सुनील नारायण जो है वो, जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि बस बल्ला चलाते हैं, बल्ला घुमाते हैं, शुरू में वो कर रहे थे बट बच गए। वो किसी तरह से वो फेज उन्होंने संभाल लिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने रन बनाने शुरू किए तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बल्ला भांज रहे थे, कुछ बड़े नजाकत भरे शॉट भी उनकी तरफ से खेले गए। जस्ट चिप कर रहे थे, चौके जिस तरह से उन्होंने लगाए, खास करके रसिक सलाम के खिलाफ, बिकॉज रसिक सलाम उतनी बुरी गेंदबाजी करके नहीं गए। पहले ओवर में जब वो गेंदबाजी करने के लिए आए तो जबरदस्त इन स्विंगर के साथ उन्होंने शुरू किया। उसके बाद जब गेंद इतनी ज्यादा स्विंग हुई तो उन्हें लगा कि मैं शायद लेग एंड मिडिल से स्विंग करा के बाहर की तरफ निकाल सकता हूं और अजिंक्य रहाणे को आउट कर सकता हूं। वहां से वो लेग एंड मिडिल पर गए, अजिंक्य रहाणे ने फ्लिक मारा, सारा गेम वहीं से खुला था, उसी चौके से गेम खुला था। बिकॉज उससे पहले 3 ओवर एकदम से बांध के रखा हुआ था आरसीबी की टीम ने केकेआर की टीम को। देन जब पहला चौका लगा एंड अजिंक्य रहाणे बीइंग एक्सपीरियंस प्लेयर ये रियलाइज करते हैं कि यंग प्लेयर है और रास्ता भटक गया है, तो फिर उन्होंने टेक ऑन किया रसिक सलाम को। और रसिक सलाम फिर उस ओवर में लास्ट गेंद और अच्छी डाल के गए थे, जो जबरदस्त आउट स्विंगर उन्होंने डाली। लेकिन पहली गेंद और आखिरी गेंद के बीच में जो 4 गेंदें थी, उसमें बहुत कुछ हो चुका था और 16 रन देके वो जा चुके थे उस ओवर में। लेकिन बाद में रसिक सलाम ने जो वापस आके गेंदबाजी की, तो स्लोअर बंस उनकी तरफ से अच्छी देखने को मिली। यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये भी आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज जब वो कई बार यॉर्कर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, सुनील नारायण को फुल टॉस मिल गई और सुनील नारायण ये नहीं कि पावर से मारने की, अच्छा गाइड किया, थर्ड मैन के एरिया से उन्होंने चौका निकाल लिया, चिप करके उन्होंने चौका मार दिया, तो वो रन उन्होंने बहुत क्रूशल बनाए। बट कैप्टन रजत पाटीदार को भी पता था कि रसिक सलाम जो है वो मिडिल ओवर्स में विकेट निकालते हैं, और जिस तरह से स्लोअर बंस डाल रहे थे वही लग रहे थे कि विकेट निकालेंगे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी पे ही कुछ ना कुछ हो रहा था। रन जरूर जा रहे थे एक तरफ, बट कुछ ना कुछ जिस गेंदबाज की गेंदबाजी पर हो रहा था वो वही थे। तो इसीलिए उनको कंटिन्यू किया और बैक टू बैक फिर 3 ओवर उनको करा दिया और तीसरे ओवर में फाइनली उन्होंने वो क्रूशल सफलता दिला दी। क्योंकि जब वो एक विकेट गिरा, उसके बाद दरवाजा खुला, फिर विकेटों की झड़ी लग गई, तो वो एक टेक्टिकली आई थिंक जो बैक करना था उनको, वो सही साबित हुआ। बिकॉज बाकी अगर आप किसी को देखें, कृणाल पांड्या को पहले 1 ओवर कराया था सुनील नारायण के सामने, तो नारायण ने उधर पिटाई कर दी थी। उसके अलावा आप सुयश को देखें तो वो तो जैसे गेंदबाजी कर रहे थे, तो कोई कंट्रोल ही उनका लेंथ पर देखने को नहीं मिला। स्पेशली सुनील नारायण के सामने उन्होंने
गुगली जो वो ट्राई कर रहे थे, तो एकदम फुल लेंथ डिलीवरी थी। अब आप जब इतना विकेट के नजदीक गेंद फेंक देंगे, बल्लेबाज के आर्क में एकदम से फेंक देंगे, तो गुगली हो या लेग स्पिन हो या कोई भी डिलीवरी हो, कोई भी वेरिएशन हो, फर्क पड़ता नहीं है। बेसिक चीज जो कही जाती है कि आप पहले अपना टिप्पा ढूंढें कि कहां गेंदबाजी करनी है, वेरिएशन सेकेंडरी चीज है। आपका टिप्पा ही सही नहीं है तो फिर वेरिएशन आप करते रहिए, गलत जगह गेंद गिरेगी तो फिर पिटाई आपकी होगी ही होगी। और आप एक चीज देखेंगे, कौन से गेंदबाज एक्यूरेट दिखे हैं आपको आज के मैच में आरसीबी की तरफ से? जॉस हेजलवुड जो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, कुणाल पांड्या एक मजे हुए गेंदबाज है, उनकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत कमाल की रही है। वो गेंदबाज स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं जो नए नए गेंदबाज है, चाहे वो रसिक सलाम हो, चाहे वो यश दयाल हो, चाहे वो सुयश शर्मा हो। ये तीनों अपना स्पॉट ढूंढ रहे थे कि कहां इनको गेंदबाजी करनी है। इसी वजह से वो इनकंसिस्टेंट लाइन और लेंथ भी आपको देखने को मिलेगी। पिटाई भी इनकी ज्यादा हुई है, किसी के नंबर थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, बट पिटाई भी इन तीनों की पहले 10 ओवर में तो ठीक ठाक हो गई थी, बट एंड में जो देखेंगे आप नंबर सबके बेहतर हो गए। तो उसके बाद जो सुनील नारायण ने पारी खेली है, आई थिंक आज उनकी एक अच्छी पारी थी, क्योंकि पिछले साल वो ज्यादा स्लॉगर की भूमिका में ही आपको दिख रहे थे, बट आज कुछ शॉट्स उनके नजाकत वाले शॉट्स भी थे, जो एक बैट्समैन के टेम्परामेंट वाले शॉट आप कई बार कह सकते हो, उनको वैसे थे। और अजिंक्य रहाणे तो भाई साहब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से लेके अब तक जैसे खेल रहे हैं ना, रुकने का नाम नहीं ले रहे। और टी20 क्रिकेट में शायद कुछ तो उनको गुरुमंत्र MS धोनी ने दिया था जब वो सीएसके में गए थे, क्योंकि वहीं से उनका टी20 एकदम चेंज हो गया। स्ट्राइक रेट अगर आप देखें, आज भी उनका 180 का स्ट्राइक रेट है और 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 50 किया था। तो अजिंक्य रहाणे के साथ ये चीज आप 3 साल पहले एसोसिएट नहीं करते थे कि अजिंक्य रहाणे इतना तेज खेलेंगे। बीइंग एक्सपीरियंस प्लेयर, ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं किस गेंदबाज को टेक ऑन कर सकता हूं। जैसे उन्होंने रसिक सलाम को टेक ऑन किया, सुयश शर्मा को उन्होंने टेक ऑन किया, तो वो चीज जानते हैं कि कौन सी कमजोर कड़ी हो सकती है, किस पर मैं प्रेशर डालूं और फिर मैं जो है उस बैटल को इजीली जीत सकता हूं। तो इसका फायदा आपको बहुत बार मिलता है, जो कि उन्होंने उठाया। वेंकटेश अय्यर जो है, उनको सेटअप बहुत अच्छा किया कुणाल पांड्या ने। उससे पहले जो बाउंसर मारी और वो बिना हेलमेट के खेल रहे थे, तो जब ऐसे आप बिना हेलमेट के खेल रहे होते हो तो थोड़ा सा डरावना सीन जरूर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड पिछली गेंद उनके दिमाग में चलती रही और अगली गेंद कुणाल पांड्या ने जो है वो आगे फेंक दी। तो मुझे लगा कि आपको ऐसे कुछ नहीं दिखेगा कि सेटअप में कुछ है, लेकिन वो माइंड में कई बार चीज जब चली जाती है ना आपके, तो वो डिसीजन मेकिंग हल्की सी डिले होती है और उस वजह से ही वो विकेट कुणाल पांड्या ने वेंकटेश अय्यर का लिया। बट वो बहुत क्रूशल फेज था गेम का जिस वक्त पर उनको आउट किया। अंग्रेश रघुवंशी ने एक अच्छी पारी खेली है और जिस तरह से शुरू में शॉट्स लगा रहे थे, कुछ शॉट्स तो बड़े दिलकश थे। लास्ट में एक छक्का जो हेजलवुड को उन्होंने मारा पुल करके, बहुत ही जबरदस्त शॉट था। एक इनसाइड आउट टाइप का शॉट था, इनसाइड आउट तो नहीं था, बेसिकली वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ गया था वो शॉट, एक जबरदस्त चौका मारा था उन्होंने, वो एक बहुत अच्छा शॉट था। तो बल्लेबाजी उन्होंने अच्छी की, बट 22 गेंद में 30 रन, शायद अगर वो 10-12 गेंद और खेलते, 35 गेंद में जो है वो 60-65 रन बनाते, तो ये मैच भी जिता सकते थे अपनी टीम को और जो काम पिछले सीजन कर रहे थे उसको और बड़ा कर सकते थे मेरे हिसाब से। रिंकू सिंह डिसअपॉइंटमेंट, बट अगेन बात होगी पिछले सीजन वाली, बैटिंग ऑर्डर क्या सही है केकेआर की टीम का, क्योंकि ज्यादा नीचे तो बल्लेबाजी नहीं कर रहे कहीं फिर से, वो देखना पड़ेगा। बट आज जिस स्टेज पे बल्लेबाजी आ गई थी, मुझे लगता है कि इनफ टाइम था उनके पास सेटल इन होने के लिए और शॉट्स खेलने के लिए। आज उन्होंने उस मौके को नहीं भुनाया है। उसके लिए भी कुणाल पांड्या ने जबरदस्त गेंदबाजी की, क्योंकि उससे पहले जो है वो एक एलबीडब्ल्यू की अपील भी हुई थी, बट वो गेंद जो थी वो लेग साइड के बाहर पिच हुई थी, तो उस पे बच गए थे। बट अगली गेंद जो है वो उन्होंने फिर से इनके डंडे पर भी मार दी थी। कुणाल पांड्या ने जो विकेट लिए, जिसमें से 2 लेफ्ट हैंडर्स के डंडे पे मारी है। जनरली आप बात करते हैं ना कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडर के सामने बॉल नहीं करना चाहिए, बट ये जो है ना वो लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हुए भी लेफ्ट हैंडर को आउट किया, वो भी बोल्ड आउट किया है। थोड़ा सा ना इनका एक तो एक्यूरेसी अच्छी है और प्रेडिक्टेबल नहीं होते कभी कुणाल पांड्या के साथ। आप ये चीज देखें, गेंद में उतना घुमाते नहीं है, बट टी20 क्रिकेट में आप स्मार्ट गेंदबाज हैं या नहीं है, उसमें कुणाल पांड्या को पूरे नंबर। और एक्चुअली मैच के हीरो यही है। आप देखिए, रन बनाना इस विकेट पे आसान था, जो पहले 10 ओवर में भी आपने देखा, बाद के 20 ओवर आरसीबी की बल्लेबाजी में भी आपने देखा। जो 10 ओवर है वहां पर गेम चेंज हुआ, वहां पर क्रेडिट इनके गेंदबाजों को ही जाता है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। उसके बाद आंद्रे रसल को तो बड़ा जबरदस्त सुयश शर्मा ने सेटअप किया। पहले गुगली डाली एक, फिर लेग स्पिन डाली, वो शायद हल्की सी पीछे रह गई थी जिसपे कट पड़ गया उनको। और उसके बाद जो गुगली थी, जिस तरह से वो नीचे डिप करी और डिप करने के बाद टर्न होके अंदर की तरफ आई, थोड़ा स्लो थ्रू द एयर, करेजियस बॉलिंग में जिसको कहूंगा,
कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया उस गेंद को डालने के लिए, बिकॉज वो गेम की ऐसी स्टेज थी जहां पर वो नॉर्मल गेंदबाजी करके निकल जाते तो हो सकता है कि वो बच जाते, उनके आंकड़े अच्छे रहते, बट बाकियों की तोड़ाई ज्यादा हो सकती थी। तो आंद्रे रसेल का विकेट गिरना बहुत जरूरी था, और वो चांस कप्तान ने भी लिया कि 16वां ओवर सुयस को कराया, जबकि 3 ओवर में जो है वो 41-42 रन दे के गेंदबाजी कर रहे थे, और फिर उन्होंने भी आके वो गट्सी बॉलिंग की जिससे कि वो विकेट लेने की तरफ जा रहे थे और विकेट लिया उन्होंने। बहुत जबरदस्त गेंद थी। आई थिंक इस मैच की सबसे बेहतर डिलीवरी। बाकी बल्लेबाज जिसने पिक नहीं किया, जिसको पता नहीं है कि गेंद किधर जा रही है, उसको खराब दिखेगा ही दिखेगा, तो वो चीज है। उसके अलावा बाकी टेल तो हर्षित राणा 2-3 गेंद खेली, उन्होंने कुछ किया नहीं। यश दयाल की गेंदबाजी की बात मैं करूंगा क्योंकि बाकी सबकी गेंदबाजी की बात हो गई है। यश दयाल ने शुरू अच्छा किया, गेंद स्विंग हो रही थी तो अच्छा ओवर डाला, बट दूसरे ओवर में नई गेंद है ऑलमोस्ट, वहां पर आप आकर के बैकअप द हैंड स्लोअर वंस डालते हैं तो वो थोड़ा सा गेंद स्लिप होती है कहीं ना कहीं। और आप देखेंगे कि वो जो बैकअप द हैंड स्लोअर वंस वो नरेन के खिलाफ डाल रहे थे, उसमें से एक फुल टॉस हो गई, कभी इधर उधर चली गई, तो उसमें उनको चौके पड़ गए थे। तो वो एक चीज है, थोड़ा सा सीखने वाली है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बैकअप द हैंड स्लोअर वन उनकी लास्ट में अच्छी डलती है, जो कि आज भी उन्होंने लास्ट ओवर में ठीक डाली है, बट उस स्टेज पर उतना कंट्रोल नहीं रहता। तो शायद अगर आप आफ्टर वाली स्लोअर वन डालें, वो ज्यादा इफेक्टिव और बेटर कंट्रोल दे सकती है। बिकॉज चाहे यश दयाल हो, रसिक सलाम हो, सुयश शर्मा हो, ये सब अपना लाइन और लेंथ टिप्पा ढूंढ रहे थे आज के मैच में। शुरुआती ओवर्स में कम से कम अगर देखें, वो एक्यूरेसी की कमी इन तीनों गेंदबाजों में दिखी। लिविंगस्टन भी स्मार्ट गेंदबाजी कर गए। शायद मुझे लगा कि लिविंगस्टन को थोड़ा सा लेट लेके आए थे, जिस वक्त पर सुयश को गेंदबाजी करा रहे थे और 2 ओवर एक्सपेंसिव हो गए थे, उस वक्त पर सुयश को रोक के 10 ओवर से पहले ही लिविंगस्टन को लेके आया जा सकता था। वहां पर जरूर गलती की। और एक और रजत पाटीदार ने जहां पर मेरे हिसाब से गलती की कि जब पहला ओवर किया हेजलवुड ने, फिर यश दयाल आते हैं, फिर तीसरे ओवर में हेजलवुड, चौथे ओवर में रसिक सलाम जो आए, वो अगर यश दयाल ही कंटिन्यू करते, क्योंकि पिछला ओवर उन्होंने अच्छा किया था। कई बार आप पहले से प्लान बना के आते हैं तो वो ऑन द फील्ड भी आपको रियलाइज करना जरूरी है कि चीजें बेटर जा रही हैं तो कंटिन्यू करते हैं उसको। और रसिक सलाम छठा ओवर अच्छा डाल सकते हैं, बिकॉज जब आप पहला ओवर फेंकने के लिए आते हैं ना उस स्टेज पर, 3 ओवर में कोई रन बना नहीं है, बैटिंग टीम जो है वो बड़ा शॉट लगाने की तरफ देख रही है, आपको पता है कि विकेट में थोड़ी सी हेल्प भी है। अब गेंदबाज के सामने थोड़ा डिलेमा रहता है कि मैं किस लेंथ पर और किस टाइप की बॉलिंग करूं। क्या मैं वो यॉर्कर्स पर जाऊं, क्या मैं कटर्स पर जाऊं, स्लोअर वंस पर जाऊं, बचने की तरफ देखूं, या मैं विकेट टेकिंग डिलीवरी डालने की तरफ देखूं। तो शुरू जो किया उन्होंने वो विकेट टेकिंग डिलीवरी डालने की तरफ देख रहे थे, लेकिन सामने वाला बैट्समैन भी खेल रहा है 3 ओवर से, तो थोड़ा सा फेयर आइडिया भी हो गया उसको कि कितना गेंद स्विंग हो रहा है, क्या हो रहा है, और आप एक्यूरेट भी उतने नहीं है, तो वो भी चीज है। तो जो बॉलर पहले गेंदबाजी कर रहा है अगर वही आता है तो उसको एक बेटर आइडिया होता है, तो वो शायद बॉलिंग चेंज मुझे लगा कि वो उतना जरूरी नहीं था जो उस स्टेज पर किया गया। तो ये कुछ माइनर सी चीजें हैं जो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं रजत पाटीदार की कप्तानी में। बट अगले 10 ओवर में जो बॉलिंग चेंजेस थे, स्पेशली लियाम लिविंगस्टन को भी वो 16वें ओवर के बाद गेंदबाजी और करवा देना, आई थिंक उनका जो है वो मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुआ इन टर्म्स ऑफ जो डिफरेंस पड़ा रनों में। वो सारी चीजें आप काउंट करें। देन फिर जो आरसीबी की बल्लेबाजी है, फिल सॉल्ट, मैं तो एक इनका रिप्ले चल रहा था, मतलब जिसमें शॉर्ट दिखाए जा रहे थे खाली, मैं इनका फ्रंट फुट पे नजर रख रहा था कि फ्रंट फुट कहाँ रहता है इनका। भाई साहब वो कभी गेंद की लाइन में जाता ही नहीं है, हमेशा जो है वो लेग साइड पे, मतलब खोल के रखते हैं, अपना फ्रंट फुट साइड में रखते हैं, जिससे कि इनको बल्ले का स्विंग जो है वो पूरा मिल सके। और चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, सबके खिलाफ ये उसी तरह से बल्लेबाजी करते हैं। शुरू तो एक तो बड़ा जबरदस्त किया, वैभव अरोरा जो है वो इन स्विंगर डाल रहे थे, इनके आर्क में आ रहे थे, तो इन्होंने छोड़ा नहीं, वैभव अरोरा को तो बुरी तरह से मारा इन्होंने। बट जो वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ बल्लेबाजी की है विराट कोहली ने भी और इन्होंने भी, इन्होंने इस बार थोड़ा सा बल्लेबाजी को सिंपल किया। जब ये इंडिया इंग्लैंड वाली सीरीज में खेल रहे थे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहे थे कि आगे जाऊं पीछे जाऊं, आगे जाऊं पीछे जाऊं, तो ये गेंद के हिसाब से जो आप मेरिट पे करने की कोशिश कर रहे हैं और आप पिक नहीं कर रहे हैं, तो आप हर बार गलत जगह पकड़े जा रहे हैं। इस बार इन्होंने क्या किया, देखो मैं तो रहूंगा पीछे, मेरे को खेलना है बैकफुट से, गेंद आगे आएगी तो आगे वाली गेंद, मेरा बैट स्विंग, मेरी आर्क ऐसी है कि मैं बाहर ही मारूंगा, और ऊपर से पावर प्ले चल रहा है ना, तो मिस हिट भी हुई तो छक्का जाना है। तो आई थिंक जो क्लैरिटी दी ना इन्होंने खुद को कि मैं बैकफुट से ही खेलूंगा वरुण चक्रवर्ती को, उसका इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और आप वरुण चक्रवर्ती को भी देखें, उनका माइंडसेट क्या रहा कि पहले जो है काफी रन निकल चुके हैं, अब वो आए हैं तो उनको विकेट लेने की तरफ ही देखना है।
वो उस तरफ नहीं देख सकते कि मैं ये अच्छा ओवर करके निकल जाऊं या उस तरह से देखूं। तो वो एक एक होता है ना कि आपकी जो बैट्समैन और बॉलर के बीच में जो माइंड गेम चल रहा है, उसमें भी वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा अटैकिंग गेंदबाजी कर रहे थे, उनके आर्क में गेंदबाजी कर रहे थे, बिकॉज वो चाहते थे कि मैं बाई करूं विकेट। और एक पिछली इंग्लैंड वाली सीरीज का भी कहीं उनके माइंड में कि इस तरह से हमने आउट किया हुआ है, तो वहां पर वो बार बार कोशिश कर रहे थे। बट इस बार बैट्समैन का मेथड थोड़ा सा बदल चुका था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इस विकेट पे फिर उतना टर्न भी नहीं था जो आप दुबई में देख रहे थे, जो आप इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी वहां पर विकेट्स देख रहे थे। तो ये भी एक फर्क आ जाता है ना, आईपीएल में तो फ्लैट डेस्क पर आप आ गए, तो वो मेथड। और सेम चीज आप विराट कोहली के साथ भी देखेंगे, विराट कोहली ने भी बैकफुट से ही खेला, बट विराट ने कुछ कुछ गेंदें पिक भी करी हैं, जैसे पिक करके विराट कोहली ने छक्का मारा। और विराट कोहली ने जो पिछले साल से मिड विकेट का एरिया एक्सेस करना शुरू किया, स्पेशली जो स्लॉग स्वीप मारना शुरू किया लेफ्ट आर्म स्पिनर को या लेग ब्रेक स्पिनर को भी वो मारते हैं, लॉन्ग ऑन मिड विकेट उस एरिया में जो मारते हैं, ये शॉट काफी प्रोडक्टिव हो गया विराट कोहली के लिए। और विराट कोहली ने जो आज पारी खेली है ना, ऐसे विराट कोहली को खेलते हुए देख के बड़ा मजा आता है। बिकॉज देखो इतने साल से देख लिया, खुल के खेले ना विराट कोहली, जब दुनिया को बताए कि हाँ विराट कोहली क्या कर सकता है। तो ये पारी वो पारी थी जो एक मैसेज दे रही है कि आरसीबी इस बार कैसे खेलेगी। बिकॉज इनका अगर आप फॉर्मेशन देखें तो सिर्फ 5 गेंदबाज हैं, जेन्युइन गेंदबाज 5 ही हैं, लिविंगस्टन इनके छठे गेंदबाजी के ऑप्शन है। तो मुझे शुरू में लगा कि कहीं एक गेंदबाज कम तो नहीं है, बट फिर वो आप देखिए बैटिंग ऑर्डर जितना डीप होगा वो टॉप ऑर्डर को अलाउ करेगा कि आप एक्सप्लोसिव बैटिंग कर सकें। वो विराट कोहली को भी अलाउ करता है कि आप खुल के खेलें और सामने वाली टीम पर अटैक कर सकें। तो वही काम उन्होंने किया, चाहे वो स्पेंसर जॉनसन के सामने बैक टू बैक जो उन्होंने छक्के मारे, या फिर उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ जैसे टेक ऑन किया, कोई हेजिटेशन नहीं थी विराट कोहली के माइंड में। अदरवाइज क्या होता है ना, विराट कोहली छक्का मारा फिर सिंगल फिर ये मतलब थोड़ा स्लो गेम चलाते हैं इन जनरली। पिछले साल उनका 150 का स्ट्राइक रेट था, इस मैच में अभी तक पहला ही मैच है, लेकिन विराट कोहली का स्ट्राइक रेट जो है वो 164 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा है। वो लास्ट में थोड़ा सा गेम जब रजत पाटीदार आगे लेके जा रहे थे या लियाम लिविंगस्टन आगे लेके जा रहे थे, तो उन्होंने बैक स्टेप ले लिया था वहां पर, तो उस वजह से भी स्ट्राइक रेट नीचे आया। अदरवाइज 170-80 जो है वो अच्छा जा रहा था। और 30 गेंद में 50 आई थिंक परफेक्ट, लाइक प्लेयर लाइक विराट कोहली, क्योंकि ये प्लेयर आपको कंसिस्टेंसी भी देगा ना। इस स्ट्राइक रेट पर अगर आप कंसिस्टेंसी दे सकते हैं तो फिर भाई इससे बड़ा प्लेयर नहीं है फिर आपके लिए। और आरसीबी विराट कोहली एक अच्छा मैच बन गया फिल सॉल्ट और विराट कोहली का, जिस तरह से इन दोनों ने आज के दिन बल्लेबाजी किया। देवदत्त पाटिकल डिसअपॉइंट होंगे कि यार सही चल रहा था, वो शॉट में थोड़ा अवॉइड कर सकता था बट मारना था आपको, क्योंकि आरसीबी का हर बार की कहानी है यार, लास्ट में जाके फंस जाते हैं। अच्छा पॉइंट्स तो बराबर हैं बट नेट रन रेट का क्या होगा, तो वो एक चीज है। इस वजह से रजत पाटीदार ने भी आके वो गेम को तेजी से आगे बढ़ाया। और रजत पाटीदार ने जो हर्षित राणा के एक ओवर में शॉट्स लगाए हैं ना, ऐसा लगा कि कितना टाइम है इस बल्लेबाज के पास, मतलब जैसे मनूवर कर रहे थे, इतना इजी खेले हैं वो। ऐसा उन्होंने कोई पावर पैक शॉट लगाने की जरूरत भी नहीं समझी, ना उन्होंने शॉट लगाया है। जैसे गाइड कर रहे थे गेंद को जितना आसानी से, जैसे उनको गेंद स्लो मोशन में आती हुई दिख रही हो, इतना इजी उन्होंने हर्षित राणा को वो चौके छक्के लगाए हैं उन्होंने, जिस तरह से बल्लेबाजी की है। बाकी स्पिनर पे तो यार वो हमेशा ही अच्छा खेलते हैं। तो रजत पाटीदार, आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम एक्चुअली, बिकॉज एक प्लेयर पिछले 10 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहा था, 2-3-4 साल पहले आईपीएल में आता है, और ऐसी फ्रेंचाइजी में जो इंडियन टैलेंट को वैल्यू नहीं करती। आप पहला खिलाड़ी है जिसको इन्होंने रिटेन किया और फिर कप्तान बना दिया, और बल्ले से इस सीजन डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करके आए हैं, जिस तरह से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उनकी गई है, फिर यहाँ पर भी बल्ले से उन्होंने एक अच्छी शुरुआत और इम्पैक्टफुल पारी जो है वो उन्होंने दी है, जो उस स्टेज पर उनकी टीम को चाहिए थी। कप्तानी भी एंड में अच्छी की है, तो सब कुछ अच्छा जा रहा है। शायद सोच रहे होंगे कि जो मुझे शायद 10-12 साल खेल के डोमेस्टिक क्रिकेट इवन इंडिया खेल के नहीं मिला, वो कुछ एक साल में या आने वाले साल में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आरसीबी की कप्तानी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है किसी भी प्लेयर के लिए यार। इस बार तो बहुत सारे नए कैप्टन बने हैं, बट फिर भी वो मतलब परमानेंट कैप्टन है आरसीबी के, और होपफुली आगे आने वाले टाइम में कुछ सालों तक रहेंगे वो आरसीबी के कैप्टन। तो वो एक चीज है। लिविंगस्टन, इंग्लैंड के प्लेयर्स के रन नहीं बन रहे थे इससे पहले जब जो चल रही थी चैंपियंस ट्रॉफी वहां पर, लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने रन बनाए। फिल सॉल्ट ने भी बनाए, लियाम लिविंगस्टन ने भी बनाए, खैर नॉट आउट भी गए और गेम को जो जल्दी फिनिश करना था वो किया।
अगर आप केकेआर की गेंदबाजी की बात करें तो वैभव अरोरा गेंद स्विंग तो होती है समहाउ, बट टी20 में ना गेंदबाजी स्किल एक डिफरेंट डिमांड है टी20 के गेम की। वो चीज मुझे कई बार मिसिंग लगती है वैभव अरोरा। रेड बॉल क्रिकेट में ही कैन बी अ वेरी गुड बॉलर बिकॉज स्विंग कराते हैं, अच्छा इन स्विंगर उनका आता है, मैजिकल डिलीवरी कभी कभी टी20 में प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट कंसिस्टेंटली टी20 में अच्छा करने वाले गेंदबाज लगते नहीं है एक्चुअली बताऊं तो। स्पेंसर जॉनसन भी कोई बहुत बड़े 30 मार खान है नहीं वैसे, इन्होंने मिचेल स्टार्क का रिप्लेसमेंट लिया स्पेंसर जॉनसन को, तो आज तो खैर खोल के रख दिया, तो आज तो उनकी बात नहीं करते हैं। वरुण चक्रवर्ती की बात हमने ऑलरेडी कर ली। हर्षित राणा ने अच्छी गेंदबाजी की, सिवाय लास्ट ओवर जो रजत पाटीदार ने उनको चौके लगाए, क्योंकि हर्षित राणा जिस स्टेज पर गेंदबाजी करने आए उनका गेंद मूव भी कर रहा था और उनके गेंद में जो कैरी मिल रहा था जैसे जॉस हेजलवुड को मिला, तो पहले 2 ओवर वाज आउटस्टैंडिंग, पर तीसरे ओवर में रजत पाटीदार ने उनको आड़े हाथों ले लिया था। सुनील नारायण अच्छी गेंदबाजी करके गए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच, तो बल्ले से भी रन बनाए और उन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की, बट समहाउ आरसीबी की टीम इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट करने में सक्सेसफुल रही है। अब देखते हैं अगले मैच में केकेआर की टीम क्या करती है। तो दोस्तों यही था रिव्यू केकेआर वर्सेस आरसीबी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। थैंक यू, बाय बाय।